हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड में मतलब कुछ भी उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है कि कंपनी में तेजी आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे। भी आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, इसमें 4.5 से 5% का जो सर्किट लिमिट चल रहा है ना लोअर सर्किट में, वही सर्किट चल रहा है, जो कि 5% का है। तो क्या ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में इसी प्राइस के आसपास कंपनी चलेगी? अगर तेजी आएगी तो कब तक आएगी? क्योंकि लोगों ने दोस्तों कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कंपनी की चाल देखो आप यहाँ पे, ₹1 का हाई था अभी रिसेंटली पिछले मंथ में और 0.45 का लो था, जो कि कल ही का कंपनी ने फिर से 52 वीक लो एक रिकॉर्ड बना दिया है मार्केट में। अब निवेशक तो कमेंट वही करेंगे ना, अगर कंपनी यही बिज़नेस करेगी तो क्या तेज़ी आएगी इसमें या नहीं आएगी? कंपनी की स्थिति खराब हो रही है, लगातार गिरावट, कभी 1-2 दिन तेज़ी फिर 3-4 दिन गिरावट लगातार यहाँ पे, सर्किट लिमिट 5% की चल रही है लोअर सर्किट में, तो क्या कंपनी कमबैक करने का उम्मीद है यहाँ पे या नहीं है? देखो, इसके लिए बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे, कंपनी में कमबैक करने की उम्मीद तो है, लेकिन कंपनी कब तक कमबैक करेगा, ये उम्मीद बिल्कुल आप मत रखना इससे। पिछले अगर मैं 1 मंथ का चार्ट आपको दिखाऊँ ना, तो पिछले 1 मंथ में 0.45 से अभी जो प्राइस है करंट प्राइस इसका देखो और 0.76 से देखो अभी तक की 40% कंपनी ने मंथली हाई से स्टॉक अभी तक टूट गया है। तो क्या इस कंपनी का बाय द वे नेक्स्ट फ्यूचर क्या सही हो सकता है? तो देखो, अगर बात आई फ्यूचर की तो फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा फ्यूचर है इसका क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है ये। लेकिन हाई ग्रोथ कैसे बोला मैंने, इसका एक पॉइंट है अपने पास क्योंकि पिछले 1 महीने में कंपनी 0.50 से ₹1 पे पहुँच गई है। फिर आप इसको हाई नहीं बोले तो कैसे बोलोगे? क्योंकि पिछले 1 महीने में कंपनी आपको 100% 90% की रिकवरी करवा दी, तो आप सोच लो यहाँ पे। दिसंबर 1 से 24 दिसंबर के बीच पूरे 1 महीने में 98-97% की रिकवरी करवा दी है। इससे बेहतर कंपनी आपको कभी मिलेगी? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मतलब एक तरह से बोलूँ मैं तो आपको कंपनी ने उम्मीद से बढ़ के रिकवरी यहाँ पे करवाई है। देखो, कुछ नए निवेशक भी हैं जो बोल रहे हैं कि क्या इस कंपनी में जो इस रफ्तार आई थी, वो रफ्तार आ पाएगी फिर से? तो देखो, इसके लिए हमको पहले कंपनी का एक बार Q3 का Q2 का रिजल्ट पे नज़र डालना ज़रूरी है हमारे। कि हम एक बार अगर देखेंगे ना कंपनी रिजल्ट यहाँ पे, तो जितने डाउट है ना मन में, वो सभी क्लियर हो जाएँगे अपने। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का मार्केट कैप दिखाऊँगा, जो क पी, आरई, आरओसी, बुक वैल्यू, अगर इन पे नहीं डालेंगे ना, तो पीआरए इन पे दे डाल तो आप कहोगे वास्तव में सही है यार। मार्केट कैप अंडर 70 करोड़, 70 बोलना पड़ेगा, 100 करोड़ में भी काफ़ी बड़ा फ़र्क है यहाँ पे। 34 करोड़ का प्रॉफिट होता है, कम मार्केट कैप बढ़ता है, तब जाके कंपनी का 100 करोड़ का आंकड़ा पार होता है। भी यहाँ पे बोलूँगा मैं 70 करोड़ के आस-पास नियर में कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है, कोई ख़ास मार्केट कैप नहीं है। आप सोच समझ के इसमें निवेश करना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है बाइंग सेलिंग की। फेस वैल्यू ₹1 से बुक वैल्यू 1.06 का है, अच्छा है। 1.06 का तो कंपनी सोचो आप यहाँ पे, जब हाई ग्रोथ चल रही है कंपनी हाई अच्छी स्पीड रफ्तार से, तब भी कंपनी अपने बुक वैल्यू के नियर में कंपनी जाके आ गई। सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू के प्राइस को कंपनी ने टच नहीं किया है, ये एक दुःख की बात है यहाँ पे। हाँ, कर सकती है प्राइस, दुःख की बात नहीं, कर सकती है टच प्राइस, ये बात बिल्कुल आप नोटिस करना। प्राइस टच हो सकती है, ये बात बिल्कुल मत भूलना। डाउन जाऊँगा मैं, तो एक बार यहाँ देख लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई देख लो। उसके बाद में 1 महीने का आप सीधा वॉल्यूम देखो, तब जाके आपकी आँखें यहाँ पे खुलेगी कि हाँ यार, गलती तो कर लिया है। देख लो, देख लो। संडे का वॉल्यूम देखो, मंडे का वॉल्यूम देखो, सीधा 50% का फ़र्क है यहाँ पे। मतलब संडे को वॉल्यूम काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ था, बजट के दिन यहाँ पे 26-40 था यहाँ पे और कल 13 पे अटक गया है। 13 3 9 मतलब गिरावट तो लगभग 50% की मिली है हमको कल और परसों के बीच में। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, बाकी वॉल्यूम में लगातार गिरावट चल रही है यहाँ पे। अब सीधा मैं आपको कंपनी के एनालिसिस के ऊपर ले जाऊँगा, देखो एनालिटिक्स के ऊपर। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.43 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 0.748% CAGR over last 5 years. Should the company is reporting repeated profit वगैरह वगैरह, it's not paying out dividend. Company has a low return of equity of 3.85% over last 3 year वगैरह वगैरह, ये अपडेट दिया है। क्वार्टर रिजल्ट, अब सीधा अपना एक ही टारगेट रहेगा, क्वार्टर रिजल्ट कैसा है कंपनी का,
क्योंकि यहाँ पे आके हर एक निवेशक दोस्तों यही बात बोलता है कि अगर रिजल्ट सही हुआ कंपनी का, अगर कंपनी ग्रोथ की प्रॉफिटेबल होगी तो कंपनी रिजल्ट सही होगा। जिसमें आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट जो कि लॉस था कंपनी का नेट 0.20 करोड़ का दिसंबर सितंबर क्वार्टर में। देखो सितंबर क्वार्टर का याद रखना आप यहाँ पे ये। उसके बाद अगर मैं जून का दिखाऊँ आपको यहाँ पे तो 0.69 करोड़ का प्रॉफिट था। 3.24 करोड़ का Q4 में था, मतलब काफ़ी धमाकेदार। शायद इतना पहले नहीं आया था एक बार 9 लाख का लॉस था नेट, लेकिन 3.24 करोड़ लॉस नहीं हुआ था। देख लो आप यहाँ पे। तो इधर दिखाऊँ मैं आपको, सेल्स थी 8 करोड़ की, खर्चा 8 करोड़ का था कंपनी का, गजब है यार। और इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.03 करोड़ का लॉस था। अब यहाँ से काउंट होते 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 जो 0.39 का ये भी हो गया इधर, तो इधर टैक्स करके 0.29 करोड़ का नेट लॉस ले गया यहाँ पे। बाकी दोस्तों देखो ठीक है, कंपनी का रिजल्ट ठीक है। अगर कंपनी थोड़ा काम करे अपने रिजल्ट के ऊपर, अगर अपने प्रॉफिटेबल के ऊपर थोड़ा काम करे अगर कंपनी, तो हो सके तो फिर से ग्रोथ, फिर मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है, याद रखना आप यहाँ पे। कंपनी अभी ईएसएम लिस्ट में चल रही है, सर्विलांस मेजर, सर्विलांस अदर के इस लिस्ट में कंपनी चल रही है, ठीक है। मैंने आपको कंपनी का ऑलरेडी दिखा दिया इन्फॉर्मेशन थोड़ी को। अब थोड़ी को यहाँ देख लो आप यहाँ पे 1.33 लाख का 1 करोड़ 33 लाख का वॉल्यूम हुआ था, जिसकी वैल्यू 0.60 करोड़ होगी कल यहाँ पे। और फेस वैल्यू ₹1 है, मार्केट कैप अंडर 70 करोड़ का है, प्राइस लिमिट है, सर्किट लिमिट 5% की है। सर्किट लिमिट 5% की है ना, डाउट होता है यहाँ पे कि यार सर्किट लिमिट 5% है तो क्या कंपनी बिजनेस करेगी यार। देखो इसके लिए बोल दूं मैं आपको यहाँ पे, कंपनी ठीक है, अच्छी कंपनी है। सर्किट लिमिट 5% का है ना, 5% में कंपनी को काम करना चाहिए सर्किट लिमिट में बदलाव करने के लिए। अगर 20% हो जाए एक बार कंपनी का सर्किट लिमिट, तो फिर अगले टाइम के लिए कंपनी ग्रोथ तो कर सकती है यहाँ पे। रिजल्ट देख लिया, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं आपके सामने। 31 जनवरी, Origrow changes website to origrow.com on 31 December January 2026 old goda capcom.in। देखो कंपनी ने अपनी वेबसाइट चेंज कर दी है। पहले गोदा गोदा केपकॉन डॉट इन थी, अब उसका नाम चेंज करके origrow.com ऑन 31 जनवरी को कर दिया है। मतलब नाम चेंज करके नाम रिब्रांडिंग हो गया है, तो कोई खास बात नहीं है, तो अपने इतना अपडेट नहीं है कि जाना जरूरी है हमारे लिए। इधर देख लो, इधर कोई खास अपडेट आपको मिली, जो अपडेट था नॉर्मली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है उनको पता होगा कि ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड का बिजनेस चल कैसा रहा है। ऑल ओवर ठीक ही चल रहा है। और परसों मार्केट में बजर आया था, बजर के बाद काफी बड़ा मार्केट में क्रैश आया था, लेकिन फिर उसके बाद हल्की धीरे धीरे लाइन ट्रेन पटरी पे आ रही है, मतलब बोल सकता हूँ। निफ्टी 50 में 250 पॉइंट का जंप था, बेस सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का जंप था, निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट का, निफ्टी 50 फ्यूचर में 295 का था, यूएस 500 में ये चल रहा है अभी, लाइव चल रहा है, तो अच्छा खासा जंप भी गिरा दोनों है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके प्लीज, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब दोस्तों आप कर देना। धन्यवाद।